हेलो एवरीवन, ये दृष्टि का पेपर है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए। ये फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 11 और सी सेट का है टेस्ट पेपर 2। ये 2 है और इसमें पहले पार्ट में 52 तक हो गए थे। इसमें आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 से, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। 53 क्वेश्चन नंबर है इसमें 53 ये श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या है। इसमें 80, फिर यहाँ पर 161, 210, 235 और इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर निकालना है। अब इसमें यहाँ पर देखें कि जैसे 80 है, यहाँ पर इसमें 80 है, 80 में हम कितना ऐड करें कि ये आ जाता है 161, तो 81 ही इसमें ऐड कर दें तो इसमें आ रहा है 161। अब जो ये 81 है तो ये होता है 9 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये अब इसमें आगे भी देखेंगे तो यहाँ पर है फिर अगला जो टर्म है 161 प्लस इसमें यहाँ पर 161 में एक तो हम देखते हैं यहाँ पर 9 है, 9 के बाद आएगा 10, 10 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। तो इसमें जब ऐड करेंगे 161 में 100 को ऐड करेंगे 261। अभी यहाँ पर 261 तो नहीं आ रहा, इसी तरीके से वहाँ पर कर करके देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अब 7 का स्क्वायर इससे पीछे जाएं तो 7 7 सा होता है 49, तो 161 और 49 को इसमें ऐड करें तो 0 6 4 10 और 1 11 2 210। तो 7 का स्क्वायर करने पर यहाँ पर आ रहा है कितना 210। फिर यहाँ पर 161 ले लिया, फिर 210 लेना है हमें। फिर यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करके क्या देखते हैं कि आता है या नहीं आता, या फिर हम विषम संख्याओं को लेने पर आ रहा है, या फिर इसमें हाँ विषम संख्याओं को, क्योंकि अभाज्य संख्या तो 9 है नहीं, तो इसमें विषम संख्या को देखते हैं और सम संख्याओं को भी। इसमें 210 और 36 को ऐड करते हैं तो इसमें यहाँ पर अगला आ रहा है 235, लेकिन यहाँ पर 6 है क्योंकि 6 का स्क्वायर तो 6 ही होगा, यहाँ पर 6 आएगा उसमें जो यूनिट डिजिट होगी। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट इसमें 5 आ रही है, तो इसमें अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर लेना होगा। तो ये ओड नंबर्स को ही ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 210 है, प्लस के इसमें 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 210 और प्लस के हो गए यहाँ पर 25, तो इसमें हुआ ये 235 ये आया। फिर उसके बाद करेंगे 235 और प्लस के यहाँ पर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का, क्योंकि 5 से पहले फिर कौन सी आती है जो ऑड नंबर होगा 3 ही होगा। यहाँ पर 235 और प्लस के इसमें 9 है, तो यहाँ पर 9 और 5 14 और 3 और 1 4 और यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर ये हुआ। इसमें 244 होगा ना कि 344, क्योंकि 9 और 5 14 का 4, 3 और 1 4 और 244। इसका जो आंसर होगा यहाँ पर 244 होगा। सी आंसर इसमें सही आंसर है। यहाँ पर ये है। अब इससे अगला नंबर लेकर आए तो यहाँ पर 244 होगा। अब 1 के पहले कौन सी नंबर होगा, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 244 और प्लस के यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 245 ही हो जाएगा। तो इसमें अगला नंबर भी सही है, इसका आंसर वैसे सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 54। इस आकृति में देखना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये आसान है। इसमें यहाँ पर जैसे कि ये बना हुआ है ऊपर, ये वाला इसमें देखेंगे, इधर भी देखेंगे, ये तो एक ही बना हुआ है, ये भी एक ही बना हुआ है। इसमें यहाँ पर देखें 1 और ये 2, तो इसमें जो टोटल हो गए ये 3 हो गए। अब इसमें भी देखें 1 और फिर 2, तो 3 इसमें भी हो गए। अब फिर यहाँ पर है 3 और 1 4 और 1 5, ये हो गया यहाँ पर। तो अभी तक जो आए 3 और 3 6, 6 और 1 7 और 1 8, ये हो गया। इसमें 3 तो इसमें बन गए और 3 इसमें बन गए, 1 इसमें बन रहा है और 1 इसमें बन रहा है। अभी तक ये बने। अभी फिर इसमें देखते हैं यहाँ पर 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 त्रिभुज तो ये बन गए। फिर उसके बाद जो बन रहा है यहाँ पर एक, ये देखो यहाँ पर पूरा ये बन रहा है ये वाला, और फिर इधर वाला बन रहा है यहाँ पर प्लस के 2, और एक जो बन रहा है ना इसमें 8 और 2 10 हो गए प्लस के 2, और यहाँ पर एक जो बन रहा है ये पूरा वाला बन रहा है फुल वाला और प्लस का 1, तो 8 2 10 और 1 11। इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी ये होगी 11। ए आंसर ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 55। अब 55 में यहाँ पर इसमें भी पैटर्न देखना है कौन सा पैटर्न लग रहा है। अब 11 15 और 13 इसमें ये दिया हुआ है। अब इसमें यहाँ पर लगेगा हमें कि ये 13 बाद में आ रहा है तो 13 होगा, इसमें बाद में 16 आ रहा है 16 होगा, इसमें यहाँ पर 17 आ रहा है तो 17 होगा, इसमें 2 है लेकिन 2 इसमें है नहीं,
इस तरीके से। तो यहाँ पर 11, 15 और 13। अब इन तीनों को हम ऐड करके देखें, यहाँ पर तीनों को ऐड करके देखते हैं, 11, 15 और 13 को इसमें ऐड करें तो यहाँ पर 5 और 3 8, 8 और 1 9 हो गया, और फिर यहाँ पर कितना 39 हुआ। अब यहाँ पर ना जो 13 है, 13 कैसे आएगा, 3 का इसमें डिवाइड कर दें तो 13 आ जाता है इसमें। इन सबको ऐड करते हैं और 3 का डिवाइड करते हैं, इसमें इसको भी करें, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 का इसमें हुआ 8, 18 का 8 और 3 और 1 4, और 3 का डिवाइड करें इसमें 16। हाँ, सीरीज बन गई इसकी। तो फिर यहाँ पर आगे देखें, फिर यहाँ पर 20, 14 और यहाँ पर 7 4 11, 11 का 1 और यहाँ पर 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5, 51 है। 51 में 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आता है 17, क्योंकि 17 3 जा होता है 51। अब इसमें आगे देखेंगे, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 4 आंसर इसका सही है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट है 56। जिस प्रकार जड़ें वृक्ष से संबंधित है उसी प्रकार जो नींव होती है वो किससे संबंधित होती है। ये भवन से संबंधित होती है। जब घर को बनाया जाता है तो नींव उसमें बनाई जाती है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। 57 है, अन्य 3 से कौन सा अलग है। इसमें कौन सा अलग है इन तीनों से। यहाँ पर देखिए अमेज़न, ये अमेज़न नदी है, नील नदी है, गंगा नदी है, लेकिन अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर है, ना कि कोई नदी है, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 58। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण वातावरण में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को सर्वोत्तम रूप से बढ़ावा देता है। इसमें यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी इन आ कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट, इसके बारे में यहाँ पर बताना है। बैठकों में टीम के सदस्यों को फटकार लगाना गलत होगा, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता जो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा होती है। उपहास के डर के बिना खुले संवाद को प्रोत्साहित करना। उपहास के डर मतलब कि कोई हंसी उड़ाएगा तो उसका डर ना करते हुए जो अपना संवाद है उसको एकदम अच्छे से रखना, वही इसका मतलब होता है जो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा होती है। क्योंकि हमारे दिमाग में चलता रहता है कि अगर हम बोलेंगे ये बात को तो दूसरा सामने वाला हम पे हंसेगा, तो वही होता है ये। तो इसका जो आंसर होगा ये बी ऑप्शन सही आंसर है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा व्यक्तियों को बिना किसी डर के विचार व्यक्त करने, प्रश्न पूछने और गलतियां स्वीकार करने की अनुमति देती है, जो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा होती है। नेक्स्ट है 59। निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण में मौखिक तत्वों के उदाहरण हैं। मौखिक तत्वों के उदाहरण देखने हैं। जो मौखिक तत्व मतलब कि बिना बोले। स्वर का उतार चढ़ाव, ये तो नहीं होगा इसमें, जो उतार इसमें तो हम बोल के बता रहे हैं ना, तो इसमें पहला ऑप्शन तो गलत है, जिसमें पहला होगा वो कट हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर 2 और 4, 2 और 4 दोनों में ही दिए हुए हैं, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, 2 और 4। इसमें शब्द चयन और यहाँ पर वाक्य संरचना ये है, और फिर यहाँ पर चेहरे के हाव भाव, ये यहाँ पर जो मौखिक तत्व होते हैं, मौखिक तत्वों का बताना है इसमें हमें। चेहरे का हाव भाव ये मौखिक संप्रेषण का नहीं होगा, तो यहाँ पर ये चेहरे का भाव और शारीरिक मुद्रा पूरी तरह से ये अशाब्दिक हो जाती है, क्योंकि हम इसमें शब्दों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि जो मौखिक तत्व होते हैं वो इसमें प्रयोग किए जाएंगे, शब्द का चयन में भी और वाक्य संरचना में भी। तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें यहाँ पर ब्लैक दिया हुआ है, ब्लैक को ये लिखा जाता है, तो इसमें यहाँ पर योर को क्या लिखा जाएगा। इसमें यहाँ पर देखिए पहला जैसे ब्लैक है BLACK, अब ये होता है 2 पे, ये L जो होगा 12 पे, ये 1 पे होगा, और यहाँ पर ये होगा 3 पे, और K जो होगा ये 11 पे होगा। अब इसमें यहाँ पर ये 2 पर है, जो B है 2 पर है। अब इसमें अगर मैं यहाँ पर उल्टा लिख देती हूँ, जैसे E लिख दिया, फिर यहाँ पर O, फिर D, और फिर यहाँ पर है F, और फिर यहाँ पर N। अब यहाँ पर E जो होता है 5 पे होता है, O 15 पे होता है, D 4 पे होता है, F 6 पे होता है, और N होता है 14 पे। अब B से हम गए E पर, तो प्लस के इसमें कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। C से हम गए यहाँ पर L, ये सॉरी L है, L 12 से हम 15 पे जाएंगे, इसमें भी +3 करना पड़ेगा। A से D में गए तो प्लस के 3 करना पड़ेगा। C से F गए तो
+3 ही करना पड़ेगा, और के से हम इसमें जाएंगे तो +3 करना पड़ेगा। +3 हो रही है, लेकिन जो अगला हमारा आएगा उसको अपोजिट करके हमें लिखना पड़ेगा। अभी इसमें भी 3 ऐड होना चाहिए, तो यहाँ पर योर YOUR, जो Y आता है ये आता है X Y और Z, XYZ मतलब कि 25 पर आएगा। फिर यहाँ पर O आता है ये 15 पे, फिर यहाँ पर आएगा ये U आएगा यहाँ पर U आता है 21 पे, और फिर यहाँ पर आएगा 18 पे। इसमें भी यहाँ पर हमें +3 करते हुए जाना है, यही है इसमें। यहाँ पर +3 करेंगे, इसमें Y +3 में करेंगे तो इसमें आएगा B ऑप्शन। तो 25 में हमने 1 कर दिया तो Z हो गया, A और B 3 ऐड कर दिया तो यहाँ पर B आ गया। अब 15 में हम 3 ऐड करेंगे तो 18, तो इसमें आएगा R, और यहाँ पर U 21 पे होता है, 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो गया 24, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर U आया कितने पर 21 पे, और 21 U V W X और Y, तो यहाँ पर जो आएगा ये Y योर, इसमें आएगा X यहाँ पर, क्योंकि U 21 पे हुआ, 21 और 3 24 हो गए, 24 पे X आता है, और जो R होता है R 18 पर, 18 और 3 21, तो इसमें आ जाएगा U। अभी इसको यहाँ पर उल्टा करके लिखेंगे, इसको उल्टा करके लिखना है U X R और B, इस तरीके से U X R B, C ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, C ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, पारस्परिक संप्रेषण में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख लक्षण क्या है। जो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें सॉल्व हो गया और इस तरीके से करके किया है तो उसमें टेंशन नहीं रहती कि हाँ हमारा सही हुआ है या नहीं हुआ, ये रहता है कि हाँ सही हुआ होगा। और लेकिन जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा रहता है कि हाँ गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इस तरीके से है। तो 61 है, इसमें पारस्परिक संप्रेषण में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख लक्षण क्या है। इसमें निष्पक्षता बनाए रखने के लिए भावनात्मक विषयों से बचना होता है, इसमें भावनात्मक विषयों से बचना नहीं होता है। और यहाँ पर जो पारस्परिक संप्रेषण में भावनात्मक बुद्धिमत्ता होगी, अगर भावनात्मक विषयों से बचेंगे तो वहाँ पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का लक्षण कैसे होगा। केवल पूछे जाने पर ही भावनाओं को व्यक्त करना, नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो पूछे जाने पर थोड़ी नहीं भावना व्यक्त होती है। अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, नियंत्रित करना और उन पर प्रतिक्रिया देना, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, यदि टिम्बर को तेहरे के रूप में कोटबद्ध किया जाता है तो सैंडलवुड को किस कोट में यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर टिम्बर की बात करें तो टिम्बर को देखें, टी आता है इसमें 20 पे, और आई होता है 9 पर, आई 9 पर होगा, एम होगा 13 पर, बी होता है 2 पर, ई होता है 5 पर, आर आता है 18 पे। इन सब को हम ऐड करके देखें तो ऐड करने के बाद जो आया इसमें प्लस ऐड करते हैं इसको, इसमें यहाँ पर 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 3 हो गई, यहाँ पर 15 और 3 18, 18 और 9 27, 27 का इसमें 7 हो गया, कैरी को 2 2 और एक 3 3 और एक 4 4 और 2 6, तो इसमें आया 67। 67 को भी हमने प्लस कर दिया तो इसमें आया 13। इसी तरीके से इसमें सैंडलवुड को भी करना है। एस जो होता है ये 19 पे होगा, आर एस, और फिर होगा 1, फिर प्लस के 14, और फिर प्लस के यहाँ पर ये 4 पे होगा, प्लस के 1 होगा, प्लस के इसमें 12 होगा, प्लस के W होता है 23 पे, और प्लस के O होगा यहाँ पर 15 पे, और फिर 15 पे, और फिर यहाँ पर जो D होगा ये 4 पे होगा। और जब इसको हम ऐड करेंगे ना, ये आएगा 108, इसमें ऐड करने पर आएगा ये 108। अब इन सबको यहाँ पर ऐड करेंगे, 1 प्लस के 0 प्लस के 8, तो इसमें आया 9, तो इसका जो आंसर होगा बी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर 25 है, यदि सबसे छोटा मान इसमें 12 है तो सबसे बड़ा मान इसमें कौन सा होगा। अब इसमें जो परिसर होता है ना, अब परिसर का एक फॉर्मूला होता है, सबसे बड़ी वैल्यू लिखते हैं माइनस के सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं। सबसे बड़ी यहाँ पर परिसर जो रेंज होती है वही होती है, यहाँ पर रेंज पूछा हुआ है, तो रेंज जो होगी सबसे बड़ी, जो भी सबसे बड़ी है बिग, और माइनस के इसमें स्मॉल। अब इसमें बोला है जो परिसर है वो तो दे दिया इसमें 25, और सबसे छोटा हमें निकालना है।
सबसे छोटा जो दिया हुआ है इसमें बड़ा वैल्यू निकाल लिया, माइनस के ये 12 दे दिया। अब ये माइनस में वैल्यू है ना, इधर आएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, और 25 और 12 होते हैं इसमें 37। तो इसका जो आंसर होएगा यहाँ पर बी ऑप्शन होगा 37। इसमें नेक्स्ट है 78। 78 है x प्लस 3 और x माइनस 2 निम्नलिखित में से किस बहुपद के गुणनखंड है, ये बताना है इसमें। तो इसमें यहाँ पर देखें पहला ऑप्शन, इसमें x की जो वैल्यू है पहली तो हो जाएगी माइनस के 3 और दूसरी होगी x बराबर 2। ये अब इसमें a में रख के देखेंगे, अब इसमें यहाँ पर 3 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर आएगा पहले माइनस के 27 प्लस के इसमें आएगा 9 और इसमें प्लस के आएगा यहाँ पर 3 4 जा 12 और माइनस के 12। इससे यहाँ पर नहीं आ रहा है, जिसमें भी 1 से 0 बन जाएगा हम उसी को ही देखेंगे। फिर इसमें देखें यहाँ पर 3 को रख के देखते हैं, इसमें भी नहीं आता है। फिर सी में इसमें रख के देखें 3 को, तो यहाँ पर x की 3 कितनी हो जाएंगे, माइनस के 27 हो जाएगा और प्लस के 9 हो जाएगा, इसमें प्लस के 15 होगा और प्लस के इसमें 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने सी में रख के देखा है, तो सी में रखने से भी देखो यहाँ पर प्लस वाला ज़्यादा बन रहा है और ये माइनस वाला कम है, तो इसमें भी नहीं आएगा। अब एक ही ऑप्शन बच गया डी में जब रखेंगे दोनों से 0 आ जाएगा, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 15 और 3300 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार 5 किससे संबंधित है, यहाँ पर ये देखना है। इसमें यहाँ पर देखें जैसे कि 15 है, यहाँ पर 15 की पावर इसमें देखें हम 15 की पावर 2 बार करें तो 225 आएगा। अब 15 की पावर हम 3 कर दें तो इसमें आता है 3375। 15 को यहाँ पर 15 में 15 की करेंगे, फिर 15 की 225 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3375। फिर इसमें से यहाँ पर हमने माइनस कर दिया कितना, इसमें जो 75 है तो 75 को, क्योंकि तभी तो आ रहा है यहाँ पर 3300, यहाँ पर ये 3300 आ गया। इसी प्रकार हम 5 का भी देखेंगे। 5 का देखेंगे यहाँ पर जैसे कि 5 की पावर इसमें 3 है, 5 की पावर 3 माइनस के 75, तो 5 5 जा 25 5 जा यहाँ पर होता है 125 और माइनस के 75, तो यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो इसमें जो आएगा 50 आएगा, तो इसमें जो आंसर होगा ये ए ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। एक वृत्त में यदि त्रिज्या को 1/3 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त है और उसकी जो त्रिज्या है ना उसको 1/3 कर दिया जाता है। यहाँ पर जैसे ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या थी पहले r, अब कर दी यहाँ पर r/3, 1/3 कर दी, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा उसका क्या होगा। तो पहले जो क्षेत्रफल होगा हमारा कितना था, यहाँ पर πr², जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है यही होता है। अब जो दूसरा जो होगा यहाँ पर a2, यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई और क्रॉस r की जगह पर अब कितना दे दिया, r/3 दे दिया, r/3, इसकी पावर कितनी है 2। तो इसमें जो आ जाएगा ना यहाँ पर पहला तो यही क्षेत्रफल है और दूसरा जो आ रहा है यहाँ पर a2 इक्वल्स टू पाई होगा, r² होगा, डिवाइड में आ जाएगा 9। तो a2 जो होगा यहाँ पर, यहाँ ये πr² कितना था, a1 का था और नीचे कितना है यहाँ पर 9 है, तो a2 जो होगा यहाँ पर 9वां भाग होगा, तो इसका जो आंसर आएगा ये ए ऑप्शन सही होगा। क्षेत्रफल घटकर 1/9 भाग रह जाता है, 1/9 आ रहा है ना, 9 आ रहा है 1/, तो यहाँ पर 9वां भाग रह जाएगा। नेक्स्ट है इसमें 81, इसके यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसमें यहाँ पर देखेंगे इसका फॉर्मूला, यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले हैं इसमें जिनसे भी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं वो मैं लिख के और इसमें सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पर। तो ये यहाँ पर है 2x माइनस के 3y, इसके भी यहाँ पर इसका ओपन करेंगे और x प्लस वाई का करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी की पावर 3 का, तो इसका जो फॉर्मूला होगा a की 3 माइनस b की 3 और माइनस के 3ab और ब्रैकेट में होगा a माइनस के b, और a प्लस b की 3 जो होगा उसमें यहाँ पर प्लस प्लस आ जाता है और बाकी सब फॉर्मूला सेम होता है। इसमें यहाँ पर 2x माइनस के 3y, इसको ओपन करेंगे, x माइनस इसको ओपन करना है और इसमें भी, और इसका हाँ अगर डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाएं, इसको सपोज कर लेते a और इसको सपोज कर लेते b, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है a की 3 माइनस के b की 3 का। इसका फॉर्मूला होगा a माइनस के b और फिर ब्रैकेट में होगा a² प्लस के b² और प्लस के a b।
अब यहाँ पर माइनस बाहर आ जाता है, इसलिए यहाँ पर जो बच जाता है प्लस का बच जाता है। तो इसी फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर a को जो माना है a माइनस के b, तो इसमें यहाँ पर कितना है, ये 2x माइनस के 3y, ये है, और इसमें फिर माइनस कर रहे हैं x, और कितना होगा यहाँ पर y होगा, क्योंकि a माइनस b कर दिया। फिर यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर कितना होगा, ये 2x माइनस के 3y, इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस के यहाँ पर होगा b स्क्वायर, मतलब कि x प्लस के y का स्क्वायर, प्लस के a इंटू बी होगा, मतलब कि 2x माइनस के 3y, और यहाँ पर इंटू हो जाएगा कितना, x प्लस के y, ये होगा। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे 2x और ये माइनस का 1x है, तो यहाँ पर बनेंगे 3x, यहाँ पर बनेंगे 2x, सॉरी ये प्लस का है, ये इसमें यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का दिया हुआ है। 2x में से 1x गया तो यहाँ पर 1x ही बचेगा, एक को ना लिख करके x भी लिख दिया जाएगा इसको। माइनस के 3 तो ये रहे और माइनस का 1 ये रहा, तो माइनस के 4y, x माइनस 4y। अब इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ना ऑप्शन आ रहा है b, तो b आंसर इसका सही आंसर है। 82 है, आकाश की कार्य क्षमता ब्रश की कार्य क्षमता की 4 गुनी है। तो इसमें यहाँ पर दक्षता का रेशियो निकाल लेंगे, जो भी इनकी दक्षता होगी। यहाँ पर जो भी आकाश है, एक तो आकाश है और एक ब्रज है। जो आकाश है उसकी कितनी है, आकाश की 1 है, जबकि जो ब्रज है ना उसकी कितनी है, यहाँ पर 4 है, क्योंकि वो 4 गुना बता रहा है, यहाँ पर 4 गुना है। वे दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर दोनों की जो क्षमता होगी ये कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और यहाँ पर हम रेशियो में आता है तो 5x लगा लिया इसमें। अब ये 12 दिनों में कर रहे हैं। अब यहाँ पर कितना है, 12 दिनों में कर रहे हैं, तो 5 और क्रॉस कितना हो गया, 12, तो टोटल कितना है यहाँ पर 60, यहाँ पर 60x इकाई आ गई इसकी, यहाँ पर x लगा हुआ था 5x के, तो 60x इकाई आ गई। आकाश के दिन बराबर कुल कार्य होगा और आकाश की कार्य दर कितनी है, यहाँ पर 60x। तो इसमें बताना है कि आकाश को अकेली कार्य कितने दिन में करना होगा जिससे पूरा हो जाएगा। अब आकाश की जो आई है यहाँ पर क्षमता, आकाश की कार्य क्षमता, इसमें आकाश का एक दिन का कार्य कितना होगा, 4x होगा, तो 4x हो गया। टोटल कितना आया था यहाँ पर 60x आया है, और डिवाइड में 4x, इसमें 4x, x से x, तो इसमें 15 दिन में ये कार्य को कर लेगा। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 83, इसमें 25 पेन का क्रय मूल्य कितना है, 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें यहाँ पर जो होगा, इसने बोला हुआ है जो 25 पेन है, 25 पेन का क्रय मूल्य मतलब कि CP कॉस्ट प्राइस, अब वो 20 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है, बराबर कर दिया हमने। अब यहाँ पर SP जो यहाँ पर ये है, इसको यहाँ पर इधर ले जाएंगे, यहाँ पर ये इसको 25 के नीचे लेकर आ जाते हैं इसको, और CP को इसके नीचे ले जाते हैं, बराबर कितना हो जाएगा SP और डिवाइड में हो जाएगा CP, ये हो गया। अब इसमें यहाँ पर SP डिवाइड में CP अगर ये बड़ा आ जाए 1 से तो वहाँ पर होता है लाभ, तो लाभ प्रतिशत इसमें पूछ रहा है, तो लाभ ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 से कट करेंगे इसमें, तो 5 पंजे आएगा 25 और इसमें आ गया 4, तो 5/4। अब 5 में हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 से बड़ा ही आएगा, तो इसमें लाभ हो रहा है। तो SP डिवाइड में CP यहाँ पर आया 5/4, तो CP की वैल्यू कितनी है 5 और SP की वैल्यू 5 है, और जबकि CP की वैल्यू इसमें कितनी है 4। तो इसमें लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है ये, अब जो SP माइनस के CP और डिवाइडेड बाय कितना होगा CP कितना है 4, और यहाँ पर करेंगे 100 की। अब ये तो एक ही हो जाएगा, 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आया 25, तो ये 25% आना चाहिए। 25% किस में आ रहा है, C ऑप्शन में, C आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 84, आयुषी आधी दूरी
20 किलोमीटर प्रति घंटा और अगली आधी दूरी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो उसकी जो औसत गति होगी वो कितनी होगी। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसी से ही हो जाएगा औसत गति का। औसत गति का यहाँ पर 2ab और डिवाइडेड भी कितना हो जाएगा, a प्लस के b के होगा। अब यहाँ पर इसमें आयुषी की जो पहली वाली गति है वो a कितना है 20 है, और क्रॉस दूसरी कितनी थी 30 है, और डिवाइड में दोनों को ऐड कर देंगे तो 20 और 30 कितना आ गया 50 आ गया। अब एक जीरो से इसमें एक जीरो कैंसिल होगी और 5 से कट करेंगे इसको तो यहाँ पर आएगा 4। अब यहाँ पर 4 3 जा 12, 12 2 जा आया 24, इसमें 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत गति आएगी। बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 85, किसी समूह परियोजना में किसी कमजोर टीम सदस्य से निपटने का सबसे रचनात्मक तरीका क्या होता है। इसमें सबसे रचनात्मक तरीका होता है निजी तौर पर चिंताओं पर चर्चा करना और सुधार के लिए सहयोग प्रदान करना, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 86, एक संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 48 और शेषफल इसमें 24 आता है। तो इसमें ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट इसमें कर भी सकते हैं, या फिर इसमें 17 और 48, इसमें जैसे कि 17, अब कोई संख्या है, हमने कोई संख्या है उसको भाग दिया, भाग देने पर किसने से भाग दे रहे हैं हम, 17 से भाग दे रहे हैं, और कितना आता है भागफल 17 आता है। जैसे कि यहाँ पर 5 है, 5 में हमने 2 से भाग किया तो 2 2 से यहाँ पर 4 और 1 आ गया। शेषफल को तो प्लस कर देते हैं और इसकी यहाँ पर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और जो बीच वाली है ना ये x हो गई, तो यहाँ पर कितना हुआ x बराबर जो भी भाग दिया 17 से और क्रॉस कितना है 48 और प्लस के शेषफल कितना है 24। यहाँ पर ये भी हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट भी इसमें ऑप्शन बाई ऑप्शन करके भी देखा जा सकता है। यह आया 17 में 48 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 816 और प्लस के इसमें 24 आया। इसको ऐड करेंगे यहाँ पर तो ये आएगा 840। इसमें जो संख्या होगी वो 840 होगी। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 87, इसमें समुच्चय दिए हुए हैं एक्स वाई और जेड। इसमें यहाँ पर एक्स यूनियन, इसमें जो ऊपर को होता है वो यूनियन होता है, नीचे जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है, और यूनियन जो भी दोनों को मिलाकर लिख दिया जाता है। इसमें यहाँ पर एक्स यूनियन वाई देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर एक्स यूनियन वाई देखेंगे तो इसमें ए, यहाँ पर एक्स यूनियन वाई, इसमें यहाँ पर आएगा ब्रैकेट, इसमें ए होगा, फिर इसमें बी दिया हुआ है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, इसमें 4 भी होगा, 5 भी होगा, इसमें 6 भी होगा, 7 भी होगा, 9 होगा और 11 होगा। इसी तरीके से जेड यूनियन वाई निकालना है। फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन निकाल देंगे, जो भी दोनों में कॉमन हो जाएगा वही आ जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 6 भी होगा, 7 भी होगा और 9 भी होगा और 11 भी होगा, 9 भी होगा और 11 भी। अब इसमें यहाँ पर जेड यूनियन वाई, यहाँ पर जेड यूनियन वाई निकालेंगे तो ये आएगा इसमें जेड यूनियन वाई में, इसमें 2 3 5 7 8 11 और 13। अब इसमें फिर दोनों में कॉमन देखेंगे, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर इसमें दोनों में कॉमन देखेंगे तो 2 3 5 7 9 11 आ जाएगा, जो भी यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा दोनों का, इसका और इसका इंटरसेक्शन। फिर यहाँ पर बाद में जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया, फिर जो इसका इंटरसेक्शन आया था इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो इसमें जो बच जाएगा यहाँ पर 7 9 11 ही बचेगा। सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 88, श्रुति अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए 12 मिनट देरी से स्कूल पहुँचती है। इस तरीके का क्वेश्चन पहले यूपीएससी में कई बार पूछा गया है। इसमें यहाँ पर है श्रुति है अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पर गति से यात्रा करती है और वो 12 मिनट लेट से पहुँचती है। 12 मिनट का हम घंटे में चेंज करेंगे तो 12 डिवाइड में 60 हो जाएगा, मतलब 1/5 घंटा आ गया। तो इसमें जो डी होगी दूरी आएगी, डिस्टेंस जो होगी दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुणा समय। तो पहले चाल दे दी इसकी 60 और इसमें जो समय दिया हुआ है वो टी प्लस के कितना है यहाँ पर, मतलब कि देरी से पहुँचती है उसको अभी यहाँ पर
12 मिनट और ज़रूरत होती, 12 मिनट की, अगर 12 मिनट होते तो वो पहुंच जाती। तो यहाँ पर 12 मिनट मतलब कि 1/5 घंटा हो गया, क्योंकि 12 मिनट को हमने चेंज कर लिया किस में, घंटे में। 12 × 12 और 5, 1/5 हो गया। ये हो गई यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट होगी। फिर उसने दोबारा से बोला है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, मतलब 5 मिनट अब उसके पास एक्स्ट्रा हो गए हैं। जब वो कितने के 48 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो डी बराबर इसमें होगा 48 और क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा टी माइनस के। अब इसमें 40, यहाँ पर 5 मिनट पहले पहुँच जाती है, मतलब कि 5 इसमें कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसको ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, 5/60। तो फिर क्या पूछा है इसमें, श्रुति के घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी कितनी है ये बताना है। अब ये डी डी दोनों सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। इसमें 40 और टी प्लस के कितना आया, 1/5 आया। इसमें यहाँ पर दोनों को इक्वल करेंगे, 40 आया क्रॉस टी और प्लस के 1/5 आया, और इक्वल्स तो आया यहाँ पर 48 आया, और यहाँ पर क्रॉस में टी और माइनस के आया यहाँ पर 5/12। अब यहाँ पर इसमें कट करेंगे, 8 5 जा कितना आ गया, 40, और यहाँ पर 8 6 आ जाएगा 48। अब इसमें जो टी को निकाल लेंगे सोल्व करके। टी की जो वैल्यू आएगी इसमें आएगी 3/2 घंटा। यहाँ पर टी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 घंटा। अब इसमें निकालेंगे डी, तो डी जो होगा, डी बराबर हमारी इक्वेशन आई थी यहाँ पर, एक आई थी 40 और क्रॉस, किसी में भी पुट कर देंगे तो वहीं से ही आ जाएगा। टी प्लस के कितना आया, 1/ यहाँ पर आया था, इसमें पहला था 12 मिनट, तो 1/5 आया था। अब इसमें टी की वैल्यू जो आई है यहाँ पर 3/2 आई है, इसकी जगह पर रखेंगे 3/2। अब 3/2 प्लस का 1/5 को हम सोल्व करेंगे और यहाँ पर 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2। अब इसमें कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा आएगा 15, और प्लस 2 1 जा 2, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 और 2 17, और डिवाइड में 10 आया, तो इसमें 40 और क्रॉस, इसमें आएगा 40 और क्रॉस आएगा 17, और डिवाइडेड बाई जो आएगा इसमें यहाँ पर नीचे आया था 5 2 जा 10, 1 0 से 0, 17 68 किलोमीटर होगा, जो यहाँ पर उसका घर और स्कूल के बीच की दूरी थी। कितनी दूरी है, यहाँ पर डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों पर विचार करने हैं, और इसमें यहाँ पर कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं, इसमें गलत बताना है कौन सा गलत है। कुछ ट्यूलिप, इसमें यहाँ पर ट्यूलिप है, और कुछ ट्यूलिप क्या है, इसमें कमल है। कमल को कैसे मान लेते, टी को ट्यूलिप से मान लिया, और जो सभी कमल हैं ये हैं फूल, सभी कमल फूल है, और सभी जो फूल दिए इसने यहाँ पर बताया हुआ है सूरजमुखी है। तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है कुछ सूरजमुखी, जो ये सूरजमुखी है यहाँ पर, क्योंकि सभी कमल तो थे फूल, और सभी फूल क्या है, सूरजमुखी है, तो इस पर ओवरलैपिंग आ जाएगा ना, यहाँ पर होंगे कुछ ना कुछ, सही है। बी है इसमें सभी फूल, जो सभी फूल हैं क्या ये कमल है, सभी कमल तो फूल हैं, लेकिन सभी फूल कमल नहीं है, तो इसमें यहाँ पर गलत होगा बी। फिर है कुछ ट्यूलिप फूल हैं, कुछ ट्यूलिप फूल हैं, ये भी सही होगा। केवल इसमें गलत जो आ रहा है बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। राघव ने 2 वर्षों के लिए 10,000 की राशि का निवेश किया। ये कर रहा है 10,000 की राशि का निवेश, कितना, 8% की दर से 2 वर्षों के लिए। यहाँ पर इसमें पहले वर्ष पर 8%, तो इसमें हम पहले वर्ष का निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। तो इसमें यहाँ पर पहले वर्ष का जो होगा, क्योंकि 1 वर्ष है यहाँ पर, और इसमें दिया हुआ है 10,000 रुपये, यहाँ पर मूलधन दर और समय डिवाइड में हो जाता है 100, तो इसमें यहाँ पर 8 दर है और 1 वर्ष का, और डिवाइड में हो गया 100। 2 जीरो से इसमें 2 जीरो हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 800 रुपये। इसमें जो 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा ये आएगा 800 रुपये। अब 1 वर्ष के बाद की जो राशि होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10,000 तो थी, और प्लस के यहाँ पर 800, तो इसमें होगा 10,800 रुपये।
10,800 रुपये इसकी राशि आएगी जो 1 वर्ष की आएगी। फिर यहाँ पर इसमें आगे 10,800, अब 1 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर यहाँ पर बोला है निवेश कर देता है। अब इसका निकालना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें यहाँ पर पहले निकालेंगे हम A2 ही निकालेंगे, यहाँ पर A2 निकालेंगे। इसमें कितना है 10,800 रुपये आया था जो पहले वर्ष का था। इसमें 1 वर्ष का है तो यहाँ पर 10% पे और यहाँ पर 100 हो गया और 1 0 से 1 0, यहाँ पर 10 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11/10। अब 1 0 से इससे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बच गया बस 11। अब इसमें यहाँ पर इसमें ये 1080 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 की, तो 11 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर नीचे था 10, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा ये 11,880 रुपये ये आया। अब 2 वर्ष के अंत में जो कुल राशि होगी यही होगी 11,880 रुपये। इसका जो आंसर आएगा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। कौन सा शून्य व्यवहार यह संकेत देता है कि कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से नहीं सुन रहा है? इसमें यहाँ पर शीघ्र समाधान देने के लिए बीच में बोलना, जो बीच में बोलता जाएगा उसको इंटरेस्ट नहीं होगा और उसमें यही दिखेगा कि जो व्यक्ति है वो सक्रिय रूप से नहीं सुन रहा है। बी आंसर इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें 92 है लिखित संप्रेषण में स्पष्टता और व्यावसायिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से घटक महत्वपूर्ण हैं? इसमें यहाँ पर एक तो सुसंगत, इसमें स्वर होना चाहिए सुसंगत, ए होगा ही होगा। फिर यहाँ पर दूसरा अत्यधिक विराम चिन्ह जो लिखित संप्रेषण में स्पष्टता और व्यावसायिकता होगा। इसमें यहाँ पर अत्यधिक विराम चिन्ह नहीं होने चाहिए। अगर विराम चिन्ह होगा तो इसमें संप्रेषण में स्पष्टता कैसे आएगी? और तार्किक प्रवाह होना चाहिए, इसमें तार्किक तरीके से लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। फिर इसमें कर्मवाच्य, जो कर्मवाच्य का प्रयोग मतलब कि जो यूज ऑफ पैसिव वॉइस, इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और उपयुक्त शब्दावली होनी चाहिए। तो 1 और 3 और 5 ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। मौखिक संचार में विश्वसनीयता को सबसे अधिक मजबूती कौन सा पहलू प्रदान करता है? इसमें करता है यहाँ पर मौखिक और अशाब्दिक संदेशों के बीच संगति को। सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 94। महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान एक संप्रेषक शोर या विकर्षण से कैसे निपट सकता है? एक कोई संप्रेषक है, संप्रेषक का मतलब होता है यहाँ पर जो कम्युनिकेटर है, जो कम्युनिकेटर है वो संप्रेषक शोर और विकर्षण से कैसे निपट सकता है? इसमें जो निपटेगा ये बातचीत को रोककर या वातावरण बदलकर, यही होगा इसके पास ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट है 95। निम्नलिखित में से कौन सा खुले संप्रेषण को दर्शाता है? खुले संप्रेषण को, जो खुला संप्रेषण होता है उसमें प्रासंगिक जानकारी पारदर्शी रूप से साझा करेगा, तभी होगा वहाँ पर खुला संप्रेषण। खुला संप्रेषण मतलब कि जिसमें यहाँ पर पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, वही होता है। तो बी आंसर इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 96। टीम सेटिंग में पारस्परिक संप्रेषण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है यहाँ पर समझ, संरेखण और साझा उद्देश्य है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें जिसमें भी सेंटेंस से पॉजिटिव चीज़ें निकल रही हो वही होता है। तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 97। समूह संप्रेषण ग्रुप कम्युनिकेशन के संदर्भ में एक गेटकीपर क्या भूमिका निभाता है? जो गेटकीपर होता है इसे समावेशी संवाद को इस प्रकार समर्थन देते हैं कि वे सहभागिता को नियंत्रित करके उसे संतुलित बनाते हैं, जो गेट कीपर होता है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही है, जो सूचना प्रवाह को नियंत्रित करके भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। सी आंसर है। नेक्स्ट है 98। इसमें जो बी सी और डी ई, इसमें बी सी ये वाली साइड और डी ई दोनों ना इसमें पैरेलल दे दिए हैं। ये पैरेलल का
साइन है, तो x की वैल्यू इसमें निकालनी है। अगर पैरेलल नहीं होता तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता करना सवाल। अब ये पैरेलल है, जब ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। अब इसमें तीनों एंगल जो होते हैं इसका सम निकाल देंगे। ये 72 है और ये कितना है, यहाँ पर 8 है और ये कितना है, x है। तो वही जो त्रिभुज के तीनों कोणों का लिखेंगे यहाँ पर, कितना है 72, पहला तो ये रहा, दूसरा 8 है और प्लस के x है, बराबर कितना होता है, 180 होता है। 72 और 8 कितना हो गया, 80। 80 को 180 में से घटाएंगे तो इसमें आएगा 100। तो x की जो वैल्यू आएगी इसमें यहाँ पर आएगी b, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है इसमें 99। किस प्राचीन यूनानी गणितज्ञ को ज्यामिति का जनक कहा जाता है और उन्होंने एलिमेंट्स नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें कहा जाता है यूक्लिड को। बी आंसर इसमें सही आंसर है। इन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है, जिसने अपने समय के ज्यामिति के ज्ञान को व्यवस्थित रूप से संकलित किया और आधुनिक ज्यामिति की नींव भी स्थापित की थी। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 100। उच्च दबाव वाली बैठक में कौन सा व्यवहार संप्रेषण सहानुभूति कम्युनिकेशन एम्पैथी को दर्शाता है? इसमें दर्शाता है ध्यानपूर्वक सुनना और चिंताओं को माननीय करना। बी आंसर इसमें सही आंसर है।